मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th में परमाणु की संरचना चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें संयोजकता तक पढ़ चुके थे। ये संयोजकता ही मैंने चार्ट भेजा था आपको, तो इसको आपने आई होप पढ़ लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। देखिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, है ना, उतनी ही नाभिक में परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है Z बराबर होता है P, है ना, यानी प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शो भी हो रहा है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है। इसे Z से निरूपित करते हैं या Z से दिखाते हैं। ठीक है, किसी तत्व के सभी परमाणु की संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया सकता है, यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है, परमाणु संख्या है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब अगर हम बात करें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन Z बराबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना क्या है, प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको मैं आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ। एक परमाणु के अवपरमाणुक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। अब देखो, यहाँ एक वर्ड और आ गया, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, यानी केंद्र में होता है ना। नाभिक कहाँ होता है, न्यूक्लियस, यहाँ बीच में तो होता है ना। और ये इस तरीके से कक्षक होती हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम ले कार्बन का, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 म्यू, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी 6 म्यू प्लस 6 म्यू बराबर 12। तो इसी प्रकार एल्यूमिनियम का अगर हम निकालें, इसका कितना होता है, 27 है। कैसे, 13 तो प्रोटॉन होते हैं इसमें और 14 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऐड कर दो, P प्लस N, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ इन्होंने नीचे दे रखा है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो, अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये द्रव्यमान संख्या है, ये तत्व का प्रतीक है, और परमाणु संख्या। इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन की बात करें ऐसे, तो ये तो हो गया तत्व का प्रतीक। प्रतीक क्या हो गया, सी हो गया प्रतीक। ठीक है, और अगर हम बात करें नीचे परमाणु संख्या लिखी है, तो यानी परमाणु संख्या नीचे लिख दी 6, और ऊपर हम क्या लिख देंगे, ऊपर हम लिख देंगे क्या, 12। 12 क्या है इसका, द्रव्यमान संख्या। जहाँ द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी है तो ऊपर हो गया, तत्व का प्रतीक ये हो गया, है ना, ये, और परमाणु संख्या क्या हो गई, 6 हो गई, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ इन्होंने दिया है, देखो यहाँ नाइट्रोजन का दिखा रखा है, मैंने आपको कार्बन का बताया था, यहाँ इन्होंने नाइट्रोजन का दिखा रखा है। नाइट्रोजन का जो वो होता है, नाइट्रोजन का वो क्या होता है, सिंबल N होता है, और 7 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और 14 उसका मास नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समस्थानिक। देखिए, समस्थानिक अगर मैं जनरली बताऊं कि समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक आपस में भाई बहन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, आपस में भाई बहन होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ कि प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। यहाँ दिखा रखा है ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम, ये ट्राइट्रियम हो गया, ये ड्यूटीरियम हो गया, ये प्रोटियम हो गया। ठीक है, तो ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम ये होते हैं।
तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है, नीचे वाली तो है परमाणु संख्या, एक एक है सब में, और द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, बहन भाई हैं आपस में, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। जैसे कि क्लोरीन का यहाँ दिखा रखा है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, है ना, जिसमें एक की द्रव्यमान संख्या कितनी है 35 और एक की कितनी है 37। ओके, कार्बन के भी दिखा रखे, एक की 12 है, एक की 14 है। ठीक, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें समस्थानिकों के अनुप्रयोग की इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला इन्होंने दिया है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। मतलब एक ऐसा समस्थानिक है जिसका हम एटॉमिक रिएक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब आता है संभारिक। संभारिक क्या होता है, 2 तत्वों जैसे कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में अगर हम सोचें तो डिफरेंस कितना है दोनों में डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन का ही है। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, भिन्न भिन्न है, इसकी 20 है, इसकी 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 40। अपोजिट हो गया अब इसका, ऊपर वाले का अपोजिट है ना, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियन की संख्या समान है। कहने का मतलब यह है जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो वो क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, द्रव्यमान संख्या समान हो परमाणु संख्या भिन्न हो वो संभारिक होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये मतलब हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, वैसे तो बहुत कुछ है, आप इसको देख लेना एक बार। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, है ना, जे थॉमसन ने क्या मतलब मॉडल दिया था, रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा है, नील बोर का पढ़ा है ना, जो कमियां थी वो भी हमने पढ़ी हैं। परमाणुओं को कक्षाओं का नाम दिया गया ये पढ़ा, संयोजकता पढ़ ली है हमने, समस्थानिक संभारिक हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ समाप्त हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की। थैंक यू।